ओके, तो सभी बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। बोल लो बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने प्रीवियस जो हमारा क्लास हुआ था, हमने क्या पढ़ाई किया था? आप बोलोगे सर अभी तक हमने क्या पढ़ाई किया? हमने बेसिक वाला पार्ट तो पूरा कवर कर चुके है ना। मेटल क्या करते हैं, लिगेंड क्या करते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। क्या सब बच्चों को पता चल गया मेटल क्या होता है, लिगेंड क्या होता है? बताइए। यस सर। यस सर। दूसरा पार्ट बच्चों हमने क्या पढ़ाई किया था? हमने पढ़ाई किया वार्नर थ्योरी। वार्नर थ्योरी हमने पढ़ाई किया, इसमें हमने प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, है ना, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब बच्चों हमने पढ़ाई किया। ओके, ये सब पढ़ाई किया था बच्चों। आज हम करने वाले हैं, बेसिकली आज हम करने वाले हैं आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC का नेम्स हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ से बच्चों एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो ये पहला पार्ट होगा। अगर हमारा IUPAC अगेन IUPAC से आपको तभी आएगा अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आता है और आपको लिगेंड्स के बारे में पता है। तो अगर आपको लिगेंड के बारे में पता नहीं है और अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पता नहीं है, तो आपको IUPAC में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए बोल रहा बच्चों, ये दोनों चीज आपको आना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा है जिसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में डाउट होता है? बताइए सर। सबको आता है बच्चों? अगर आपको निखिलाता ना आपको, निखिला फरमान, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। कहाँ पे होता है? किस पार्ट में? चलो कॉम्प्लेक्स को काउंटर में ब्रेक करने के लिए, ये कहाँ पे होता है? यस सर। ठीक है, तो आपका जो डाउट है ना काउंटर वाला पार्ट, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे, डोंट वरी। सर लिगेंड से क्या नंबर होगा, उसको डाउट रहता है। देखो अगेन आप बोलो कि अगर आपको लिगेंड का चार्ट पता होना चाहिए, आपको लिगेंड चार्ट पता होना चाहिए ना। जनरली बच्चा क्या होता है, मैं आपको बताऊं, तो ध्यान रखना। इथिलीन डायमाइन, ओके, ये होता है न्यूट्रल। ओके, ये होता है न्यूट्रल। PPS3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, न्यूट्रल होगा। ओके, इधर कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होगा। दूसरा, ये आपके मेजर आपका होता है आपका लिगेंड्स के बारे में। दूसरा क्या? C2O4 माइनस ऑक्सीडेट 2 माइनस चार्ज होगा। I माइनस 2 जितने भी आपके हेलोजन है सारा आपका माइनस चार्ज होगा। फिर आपका आ गया ग्लाइसिनेटो, है ना, या फिर आप बोलो ये होता है NH2 CH2 CW माइनस, जो होता है ग्लाइसिनेटो, या ग्लाइसिनम बोलेंगे इसको, बोलेंगे तो इसको होता है माइनस चार्ज होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अभी जब IUPAC में पढ़ोगे ना, तो आपको यहाँ पे आपको बीच बीच सब कुछ आएगा, वो डरने वाली बात नहीं। आपको हर एक पढ़ आपको वहां पे आपको समझ में आएगा, डोंट वरी, आपको मैं हर एक पढ़ बताऊंगा, ठीक है, डन है। अब देखो, ये दिख रहा है आपको? बताए जरा हाँ या ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहले आपको 3 कंपाउंड का यहाँ पे बोला गया होगा। कौन सा सही देखो जरा। एक तो ये बोला गया है, दूसरा ये बोला गया, और आपका तीसरा कंपाउंड। अगेन बच्चों, कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिनका आपको नेम पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, के पोटेशियम है, प्लैटिनम लिगेंड है, क्लोरीन लिगेंड है, और आपके यहाँ पे C2O4 C2H4 है। ये क्या बच्चों? ये आपका इथीन मॉलिक्यूल। ओके, इस पूरे कंपाउंड को बोलते हैं, इस पूरे कंपाउंड को बोलते हैं जीसिस सॉल्ट। इससे आप नोट डाउन कर लो। दूसरा क्या? जो प्लैटिनम का अमोनिया NH4 पार्ट है, तो ये पूरा आपका एक कंपाउंड है, पूरा ये पार्ट, जिसमें आपका दो दो मेटल है अलग अलग कोडेक्स पेयर के अंदर। इसका नाम है मैग्नस ग्रीन सॉल्ट। इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। जो आपको नया नया दिख रहा होगा उससे आपको नोट डाउन करना है। समझे सारे बच्चे? तो अभी आप नोट डाउन कीजिए जीसी सॉल्ट, एंड फिर आप नोट डाउन कीजिए आपका मैग्नेस सॉल्ट।
सारे बच्चे इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसे आप प्लीज नोट डाउन कीजिए। कौन सा? जो मैंने रेड में मार्क किया है, जेसी सॉल्ट का फॉर्मूला और आपका मैग्नेस ग्रीन सॉल्ट का फॉर्मूला, इसे आप प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। कम ऑन, और जब हो जाए तो आप प्लीज थम्स अप डाल दो। काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। प्रार्थना, प्रेरणा, कुणाल, सुहानी, सक्षम, गगन आ रहा है ना? अमन, मीनाक्षी बेटा। यस सर। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं पहले वाले कंपाउंड की बात करूं तो मैंने क्या किया, कंपाउंड को मैंने आयोनाइज किया तो क्या बना, आपके बोलोगे, आप ये बोलो, ऐसा बोलोगे कि यहाँ पे आपका 4K प्लस आया होगा, तो इसे बोलोगे कटायन, ये कटायन वाला पार्ट है, और ये आपका अनायन वाला पार्ट। तो बच्चा ध्यान रखना, जब भी हम IUPAC में पढ़ेंगे, ऑलवेज किसका उच्चारण आएगा, ऑलवेज आपका कटायन का नाम पहले आता है और फिर आपका अनायन का नाम आता है। सबको इतना समझ के बच्चों बताओ जरा, हाँ है ना? मैंने क्या बोला, कटायन जो है हमारा, जिसका पॉजिटिव चार्ज होगा उसे हम पहले लिखेंगे, उसे हम फर्स्ट लिखते हैं। जो आपका अनायनिक वाला पार्ट होगा उसे हम आपका बाद में सेकंड पोजीशन लिखेंगे। ओके, ये आपको बता आया बेटो, बताओ आया बच्चों, कुणाल, गगन आया? ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारे बच्चे, अगेन ओजस, गगन, अब जो सारे बच्चे रेट आ रहे हैं, अगेन बता रहा हूँ, हमने टॉपिक को स्टार्ट किया नहीं है बच्चों। ओके, मैं आपको बेसिक वाला पार्ट बता रहा हूँ। यहाँ देखो, जैसे देखो बच्चों, ये आपके कॉम्प्लेक्स है ना, आपने कॉम्प्लेक्स को आयनाइज किया तो क्या बना, आप बोलोगे 3 पॉजिटिव बना और आपका 3Cl नेगेटिव बना। तो कटायन कौन सा बच्चों बोलो, देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका, इसे बोलूंगा मैं कॉम्प्लेक्स कटायन, और ये क्या होगा, ये आपका अनन वाला पार्ट होगा। तो कटायन वाला पार्ट पहले आएगा और फिर आपका अनन वाला पार्ट आएगा। समझे सारे बच्चे? बताइए जरा हाँ या ना सारे बच्चे लोग। यस सर। ओके, जो आपका मैग्नेस ग्रीन सॉल्ट हो, ये पूरा कंपाउंड है। मैग्नेस में क्या है तो बच्चों, आपका प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स है, प्लैटिनम मेटल है, एक पार्ट में अमोनिया है, दूसरे पार्ट में आपका क्लोरीन वाला पार्ट है। तो हम क्या बोलेंगे, देखो हम ऐसे बोलेंगे, अगर मैं इसको दोनों को अलग करूं तो बच्चे क्या होता है, देखो ये आपका ऐसे अलग होता है, ये होता है प्लैटिनम 2+ में ये ब्रेक होता है। पहले होगा कॉम्प्लेक्स कटायन और फिर आएगा आपका कॉम्प्लेक्स अनायन। तो ये ध्यान रखना है ना, जब भी आप इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पे आएगा 2 पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा 2 नेगेटिव। इसको नोट डाउन करो, काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं आपको, इसे प्लीज आप प्रॉपरली नोट, बिकॉज बच्चों क्या होता है, प्लैटिनम +2 में प्रेजेंट होता है, प्लैटिनम यहाँ पे आपका +2 में प्रेजेंट होता है। इसे प्लीज सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे। फिर तीनों पॉइंट को, क्या बोला बेटा? तीनों पॉइंट को नोट डाउन करना है। हाँ जी, हाँ जी। सुहानी, सर सक्षम, अगर +2 है तो -2 होगा, मतलब अगर +3 है किसी पे तो -3 होगा अनायन पे। एकदम से बोला, एकदम सही बोला। लेकिन प्रार्थना में क्या बोल रहा हूँ, ये जो ना देखो, ये जो आपका मैग्नेस वाला पार्ट है ना, इसको आपको मेमोराइज करना है। रीजन क्या बच्चों, देखो अगर हम इसको नॉर्मल से क्या करके बच्चों, क्या होता है बच्चे ऐसे कर लेते हैं, +1 -1 कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। जो हमारा प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम प्लेटिनम का +2 में होता है, तो ये हो जाएगा। अभी मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताऊंगा जहाँ पे आपका +1 में होता है। देखो जरा, ये आपको दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स देखो जरा सारे बच्चे, यस सर। यस आप देखिए, ये देखो ये जो कॉम्प्लेक्स कैसा है, देखो ये पूरा कंपाउंड है, ठीक है ना। तो यहाँ बच्चों का देखो, क्या देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, तो क्या होगा, ये आपका ऐसा ब्रेक हो, देखो पॉजिटिव नेगेटिव। अब बच्चा क्या बोलोगे, यहाँ पे जो आपका सिल्वर बच्चों ना, सिल्वर कहाँ पे +1 में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लेटिनम नहीं होता। प्लेटिनम कहाँ पे +2 में प्रेजेंट होता है, इसको ध्यान रखना। समझिए बेटा, ये मैं बता रहा। डन आया सारे बच्चों लोग को? प्रेरणा, जतिन, अमन, तो जो चीज आपको याद करना है उसको थोड़ा आपको मैं आपको पहले से बताऊंगा, उसको थोड़ा याद कर लो, या पहले से आप उसको नोट डाउन कर लो। बिकॉज ना, अगर मान के चलो कि आपने एक क्वेश्चन डायरेक्टली अपने सर को पूछ लिया, तो ऐसा हो सकता है बच्चों कि वो आपके सर भी आपके पहले बार में तो मिस्टेक हो जाएगा।
बिकॉज उनको पता होना चाहिए कि ये आपका ऐसे ब्रेक हो रहा है, तो फिर गलत हो जाएगा। ये सबको पता होना चाहिए आपको, तब ये होगा। कहना है बच्चों, बताइए जरा। okay? हो रहा है बच्चों, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो, अभी हम थोड़ा सा कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा आईयूपीएसी के बारे में पढ़ते हैं। अगेन अब बोलो सर पूरा में याद करना है क्या? तो याद नहीं करना। हाँ बेटा बोलो कलमप्रीत। सर एक रहता था नोट करने वाला। लेकिन मानना पड़ेगा बच्चों, पंजाबी लैंग्वेज बड़ा कूल है, सुनने में अच्छा लगता है, अच्छा बढ़िया लगता है। सुनेहा भी सुनेहा है ना, वो भी कभी कभी क्या करती है ना, बोलते बोलते पंजाबी बोल देती थोड़ा सा बीच बीच में। अच्छा है, कोई बात हो गया सर। हो गया सारे बच्चे लोग। फरमान, मनीष, सुहानी, मीनाक्षी बेटा, गगन बोलो, हो रहा है? ओके बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कुछ रूल्स है। अब बोल सकते हमें पूरा याद करना, नहीं याद नहीं करना, जितना बोलूंगा उतने को आपको यहाँ पे समझना, ठीक है ना। ये पूरा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो पहला रूल क्या बच्चों बता दो, देखो जरा। पहला रूल क्या बोलता है कि जो कटाने वाला पार्ट होगा उसका नाम पहले आएगा और फिर आपका अननोन पार्ट आएगा। ये आपका पहला रूल है। क्या पार्ट सबको समझ में आया बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना? यस सर। सेकंड रूल बच्चों क्या बोल रहे हैं, देखो देखो जरा। अगर आपका कोई लिगेंड आएगा वाटर, अगर वाटर लिगेंड है, अमोनिया लिगेंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है, या एनो लिगेंड है, तो वाटर का हम बोलेंगे एक्वा, अमोनिया क्या बोलेंगे अमीन, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड बोलेंगे कार्बोनाइल, क्या बोलेंगे कार्बोनिल बोलेंगे, कार्बोनिल बोलेंगे, या एनो को बोलेंगे नाइट्रोसाइड। ये इसका नाम आ गया। और जब भी हम इसको लिखेंगे हम इसको एक ब्रैकेट में से लिखेंगे। ये आपका सेकंड रूल है। इतना समझ आया बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, बताइए। डन। तो ये रहा आपका, ये हो गया आपका सेकंड रूल। बच्चों तीसरा रूल क्या बोलता है? तीसरा रूल ये कहता है बच्चों, बोलता है कि अगर आपका जो लिगेंड है, अगर आपके लिगेंड में ऐसे कुछ नंबर आ रहा है NH3, 5 या 4, तो वहां पे आपको डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसा आपको यूज करना है। ओके, लेकिन तो अगर आपका यहाँ पे एक्स हो तो क्या बच्चों यहाँ पे आपको यहाँ पे डाई, ट्राई वर्ड ऐसा यूज करना है। लेकिन आपके यहाँ पे डाउट है। डाउट क्या है? अगर आपके ऐसा कोई लिगेंड्स है, अगर आपका ऐसा कोई लिगेंड है कि लिगेंड के अंदर ही आपका नंबर आ जा रहा है, लिगेंड के अंदर ही कोई ऑटोमेट नंबर उनके उसके नाम में नंबर आ रहा है, तो बच्चे क्या होगा? तब हम यूज करते हैं 20, 30, टेट्राकिस, मतलब 4 मतलब वर्ड, उससे हम बोलेंगे टेट्राकिस कहेंगे, ऐसा हम बोलेंगे। अब ऐसा लिगेंड कौन सा बच्चों, देखो अगर बात करता हूँ इथिलीन डाइमीन, इसका आईयूपीएसी में बच्चे क्या होता है, आप बोलोगे इथेन 1,2 डाइमीन होगा बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना? यस सर। तो आप ये बोलोगे कि सर ये जो लिगेंड है, लिगेंड के अंदर ही आपका नंबर आ जा रहा है, 1, 2 आ जा रहा है। तो अगर आपका ये लिगेंड अगर आपको मल्टीपल में नंबर होगा, जैसे मान अगर आपका इथिलीन डाइमीन अगर आपका 3 है, तो हम क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे ट्रिस, क्या बोलेंगे ट्रिस वर्ड यूज करेंगे। अगर आपका 2 लिगेंड, अगर आपका 2 इथिलीन डाइमीन था, उसको बोलेंगे बिस। अगर आपका 4 है लिगेंड इथिलीन डाइमीन, तो हम बोलेंगे टेट्राकिस। ओके, ऐसा आपका नाम है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है, अगर आपका किसी भी लिगेंड के अंदर कोई अगर आपका न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आता है, तो हम बिस, ट्रिस, टेट्राकिस ऐसा हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे बच्चों देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, देखो सारे बच्चे आप देखो जरा, यहाँ पे एग्जांपल दिया है पीपीएस से। देखो अब देखो कॉम्प्लेक्स में कैसा बच्चों बोलो, देखो कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे आपका दो क्लोरीन है, तो कैसा नाम दे दो बोलोगे, देखो डाई क्लोरिडो, बिकॉज दो क्लोरीन तो क्लोरीड आ गया। अब बोलेगा बिस, बिस क्यों बच्चा, देखो जरा
बिकॉज जो आपका PPS3 है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ट्राई फिनाइल फॉस्फिन। तो यहाँ पे आपका लिगेंड के नाम में एक नंबर आ जा रहा है, तो अगर ऐसे लिगेंड जिसके नाम में कोई नंबर आ जा रहा है हम वहां पे हम बेस ट्रेस यूज करें। इतना सबको समझ में आया बच्चों? बताओ जरा हाँ या ना, सारे बच्चों ने बताइए। डन। सुनेहा, प्रार्थना, प्रेरणा, मनीष, सक्षम, सारे बच्चों लोग बताइए। हो गया? बहुत बढ़िया। फिर बच्चा आपको जो फोर्थ पॉइंट है, बच्चा फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों बताओ जरा। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि जो हमारा मेटल का जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा आपको उसको रोमन लेटर में लिखना है। वो क्या होता है? 2, 3, आपको इस फॉर्म में लिखना है। समझे सारे बच्चे? बताए जरा हाँ या ना। आया? यस ओके बच्चों, जो आपका पांचवा रूल क्या कहता है? बच्चों पांचवा रूल कहता है अगर आपका कोई ऐसा कोई लिगेंड है, अगर आपका ऐसा कोई लिगेंड है, लिगेंड के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, लिगेंड के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, तो क्या बचोगा? उस लिगेंड के नेम के लास्ट में, उस लिगेंड के नेम के लास्ट में आपको ओ ऐड करना पड़ेगा। ओ, जैसे आपका क्लोरीन है तो आपको नाम करना पड़ेगा क्लोरिडो, और आपका आयोडीन है तो आपको नाम लिखना पड़ेगा आयोडो, बिकॉज वो सारे आपके नेगेटिव लिगेंड है। जैसे मान के चलो आपका है C2O4 2-, कंपाउंड नाम है ऑक्सिलेट, लेकिन जब इसका आप इससे लिखोगे तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखोगे ऑक्सिलेटो। वो क्यों आया बच्चों? बिकॉज ये जो आपका लिगेंड इस पे आपका नेगेटिव चार्ज आता है। जिस लिगेंड के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आता है तो आपको उसके लास्ट में आपको यहाँ पे ओ आपको ऐड करना पड़ेगा। इतना पार्ट समझे सारे बच्चे? बताइए जरा हाँ या ना, सारे बच्चे लोग बताइए। आया? तो नेहा, मोहम्मद, फरमान, बाकी सारे बच्चे ध्यान से समझिए इस बात। आया? अब बच्चों अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में। देखो तो कॉम्प्लेक्स के, तो अभी मैं आपको 6 रूल बता रहा हूँ बच्चों। 6 रूल क्या? देखो जरा, अगर आपका कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज नहीं है या तो कॉम्प्लेक्स में कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो जो भी आपका मेटल होगा बच्चों, मेटल का नाम वैसे सेम टू सेम आपको वहां पे मेटल नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका आयरन है, आपका Fe है, और आयरन कॉम्प्लेक्स पे आपका पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे लिखोगे आप आयरन लिखोगे, ऐसा आएगा। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स में कोई नेगेटिव चार्ज है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो जो आपका मेटल होगा ना बच्चों, मेटल के नाम के लास्ट के अंदर क्या होगा? उसमें आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा 8। आपको यहाँ पे 8 यूज करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 8 यूज करना पड़ेगा। जैसे मान चलो कोबाल्ट, देखो जैसे आप देखो ये कॉम्प्लेक्स है, अब बच्चों देखो कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या नाम आ गया? कोबाल्टेट। ओके, अगर आपका आयरन है तो आप लिखोगे फरेट। ओके, अगर आपका आयरन है तो आप लिखोगे फरेट। अगर आपका मेटल आपका सिल्वर है और सिल्वर पे नेगेटिव कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो सिल्वर पे क्या बच्चों लिखोगे अर्जेंटेट। तो यहाँ पे आपका लास्ट में 8 वर्ड आए। इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों? बताओ जरा हाँ या ना, सारे बच्चों ने आया? यस सर। ओके, जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। देखो एग्जाम बच्चों, देखो ये जैसे ये देखो जरा KMnO4, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना? इसका नाम कैसे होगा? देखो ये बनेगा K पॉजिटिव MnO4 नेगेटिव। तो क्या करोगे? सबसे पहले मेटल का ऑक्सीडेशन में लिखो, तो क्या होगा? इसका आंसर आएगा +7 है, बिकॉज ऑक्सीजन का -2 होता है और 4 तो आपका मैच होगा, और ओवरऑल आपका यहाँ पे माइनस चार्ज है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो इसका नाम ऐसे लिखेंगे पोटेशियम ओके, पोटेशियम, ठीक है ना? कितना ऑक्सीजन बच्चों बताओ जरा? 4 है, तो नाम आ गया टेट्रा। और जो आपका ऑक्सीजन आपको जो लिगेंड है बच्चा कैसा है?
2 सेकंड को बच्चा फोन आ रहा है अजीत से। सॉरी बच्चों, एक अर्जेंट कॉल आ गया था ना मेरे को। जो आपका ऑक्सीजन है बच्चों, ऑक्सीजन में क्या चार्ज होता है? 2 मतलब कि नेगेटिव लिगेंड, राइट है ना बच्चों? बताओ जरा, है ना? होगा? यस सर। तो नाम कैसे Yes, बच्चों sir. बनेगा? पोटेशियम टेट्रा ऑक्सीडो, ऑक्सीडो मैग्नेट, एमएन है मैग्नेट 7, ये इसका नाम होगा 7, ऐसा नाम है। समझा है बच्चों? ऐसे करके बोलो कलमप्रीत। सर ऐसे मतलब टेट्राऑक्सीडो है तो ऐसे टेट्रा मैग्नेट नहीं लिखेंगे सर? नहीं, बिकॉज एमएन तो एक ही है ना, एमएन तो एक ही है, मेटल तो आपका एक ही है ना बच्चा। तो जितना आपका लिगेंड है बच्चों, लिगेंड का बारे में सबको पढ़ा आया बच्चों? समझ में थोड़ा सा आया? सुने हाँ, प्रार्थना आया? सर ऑक्सीडो के बाद क्या लिखा आपने? टेट्राऑक्सीडो मैग्नेट, मैग्नेट यस सर आ गया। मैग्नेट 7, उसका ऑक्सीडेशन पर ऐसा, तो ऐसा आपको नाम मिला। अगर आपका तो ये जो आपका ये पार्टिकल है, ये आपका नेगेटिव पार्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे मैग्नेट लिखा। तो ये आपको समझ में भी थोड़ी देर में आएगा, ठीक ना? एक काम करते हैं, सारे बच्चे लोग देखो जरा यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एक बार प्रॉपर देख लो, एंड देन फिर हम यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन पे आपको समझ में आएगा, ठीक है? हाँ जी जी जी, अल्फाबेटिक और बच्चों मिस हो गया, बहुत से बुलेट है ना। तो जो वो तो आपका फिर अलग-अलग अगर अलग-अलग लिगेंड हो तो अलग अल्फाबेटिकली। राइट राइट, एकदम से बोला, एकदम से बोला सुना बेटा। अगर आपको भी मल्टीपल लिगेंड्स आते हैं, ठीक है ना, तो मल्टीपल लिगेंड्स बच्चों जिसका नाम, जिसका अल्फाबेट पहले स्टार्ट होता है, हम उसके नाम पहले लिखते हैं। जैसे मान के चलो आपका ब्रोमीन है और क्लोरीन है, तो आपका बी पहले आ रहा है ना, तो आप बी को पहले लिखोगे, तो ब्रोमीन पहले आएगा, ब्रोमीन पहले आएगा, ठीक है ना? अगेन आप लिगेंड्स को कैसे लिखोगे? लिखो बच्चों, आप लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, ठीक है ना? ऐसा करो। तो यहाँ पे लिखा भी होगा, आई गेस मैंने यहाँ पे देखा नहीं होगा, देखो जरा कुछ है क्या? हाँ देखो, लिगेंड्स ऑफ द नेम आर मेंशन द अल्फाबेटिक ऑर्डर, आपको यहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर, ठीक है सर बच्चे? प्रेरणा, जतिन, अनमोल, बाकी सारे बच्चे बताइए हाँ ना? Yes, sir. है क्या? ठीक है, पक्की बात है? एक काम करते हैं, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ओके, आप देखो, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसको, अगर आपका आपके पास जो काउंटरायन है, तो काउंटरायन को अलग करो। कैसे होगा? ऐसा बनेगा, क्रोमियम NH3 थाइस H2O थाइस, ब्रैकेट में होगा, यहाँ पे होगा 3 पॉजिटिव और यहाँ पे होगा 3 Cl नेगेटिव। बताए सर बच्चे, होगा ये पार्ट? हाँ कि ना? यस Yes, सर। sir. अब बच्चों आप बोलोगे कि कॉम्प्लेक्स आपका कटायन है, तो इसका हम पहले लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिगेंड इंसर्ट दो, यहाँ पे अमीन है, यहाँ पे एक्वा है, तो दोनों में है, तो आप बोलोगे एम पहले आ गया कंपेयर टू क्यू, तो बोलोगे पहले अमीन आएगा, तो नाम आ जाएगा ट्राई अमीन, बिकॉज 3 अमीन है तो इसका नाम आ गया ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, ठीक है ना? ये आ गया लिगेंड, लिगेंड लिख दिया। क्रोमियम, क्रोमियम का मेटल है, लिगेंड आपके सारे न्यूट्रल है, तो ओवरऑल जस्ट 3 हो गया, 3, और लास्ट में लिखोगे क्लोराइड। अगेन काउंटर में जितना आपका आयन होगा उसको उसका उसका नाम लिखना है, उसका टाइटल लिखना है, तो क्लोराइड तो होगा क्लोराइड दो, तो ऐसा बच्चों इसका नाम होगा। सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों? बताओ जरा हाँ है ना? ऐसे Yes, करो। sir. यस सर। प्रार्थना, फरमान, ओजस, गगन, मीनाक्षी, प्लीज प्रॉपर्ली बताइए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हाँ बोलो मीनाक्षी।
सर क्लोरिडो क्यों नहीं हुआ क्लोरीन का? क्लोरीडो क्यों नहीं हुआ क्लोरीन का? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा। अगर आपका अगर आपका जो क्लोरीन अगर आपका एक कॉम्प्लेक्स के अंदर होता तब क्या नाम आता? तब आपका नाम आता क्लोरिडो। अब ये जो कहा ये आपका ये आपका कॉम्प्लेक्स से बाहर है, इसलिए हमने क्या लिखा इसको हमने इसको लिखा यहाँ पे क्लोराइड लिखा। अब समझ में आया? अगर आपका sir. लिगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो हम यहाँ पे क्लोराइड लिखेंगे, अगर बाहर है तो नॉर्मल इसका जो नाम है वो लिखेंगे। हाँ फरमान बोलिए। सर फर्स्ट वर्ड कैपिटल नहीं होता? क्या? फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है। ठीक है चलेगा, इट्स फाइन, नो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है चलेगा, वहां पे एग्जाम में इतना नहीं आपको चेक है। ठीक है फरमान, ओके। किसी और बच्चों को और को डाउट बताइए जरा। सर NH3 अमोनिया होता है, फिर इसको अमीन क्यों लिखते हैं? क्या वापस बोलो, सुने बेटा? NH3 अमोनिया होता है, हाँ, फिर इसको अमीन क्यों लिखते हैं? इसका अगेन इसका आईयूपीएसी रूल्स है, ये आपके आईयूपीएसी रूल्स है, ठीक ना? हमें बस रूल को फॉलो करना, ठीक है ना? अब देखो हमें यहाँ पे वाटर बोल सकते थे ना, लेकिन आपका हमने तो वहाँ पे एक्वा बोला है कि नहीं? तो ये आपका आईयूपीएसी से डिसाइडेड होता है, ठीक ना? अभी खाली आप अगर आप सोचोगे कि अमीन को अमीन क्यों बोला, अमोनिया को अमीन क्यों बोला, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज मान के चलो ये क्वेश्चन अगर आपका जेई में आ गया तो क्या करोगे? आप यहाँ पे अमोनिया लिखोगे? नहीं लिखोगे ना, या आप उससे रीजन फाइंड आउट करोगे। तो इसका रीजन आप बाद में फाइंड करना, कब? जब JW खत्म कर लो, तब आपके पास टाइम बचेगा, है ना? अभी हमारे पास कम टाइम है, हमें कम टाइम में ज्यादा पढ़ना। हाइड्रोक्साइड बच्चों, जो आपका हाइड्रोक्साइड होगा वो आपका ही होगा, OH में से होगा, ये होगा आपका हाइड्रोक्साइड, ठीक है? HO- ये आपका हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है? ठीक है, वाटर है तो एक्वा होगा, वो भी क्वेश्चन है, वो भी आपको बताएंगे, डोंट वरी, वो भी आपको बताएंगे, ठीक है? और मैं आपको क्लास के बाद आपको एक PDF भेज दूंगा, एक फोटो भेज दूंगा, वहां पे आपको सारे लिगेंड्स का नाम पता चल जाएगा, ठीक है? ओके चलिए बहुत बढ़िया। ये दिख रहा है आपको? बताइए जरा हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। अब देखो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन को इस वजह से पूछा गया है, लेकिन एग्जाम में इसको इस वजह से पूछ सकते हो जरा। कोबाल्ट En होल थ्राइस ट्राइक्लोस ट्वाइस और यहाँ पे SO4 होल थ्राइस, ऐसा कंपाउंड। ये आपका है इथिलीन 1-डायमीन, मतलब कि लिगेंड में नाम आ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम इसको अलग करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों? देखो कैसे करेंगे, देखो 2COEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव एंड 3SO4 2 नेगेटिव। ओके, तो आयंस कितने हो गए बच्चों? अब बोलो यहाँ पे आपका आयंस हो गया 5 आयन, 2 आपके कैटायनिक पार्ट है और 3 आपके नेगेटिव पार्ट है। तो होता क्या बच्चों? हम पे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स कटन की बात करते हैं, कटन हम पे लिखते हैं ना। देखो 3 है तो नाम क्या आएगा? ट्रिस, ट्रिस आ गया, ब्रैकेट में इथेन, इथेन 1,2 डाइअमीन, डाइमीन ट्राइक्लोस कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखा। ओके, चार्ज 3 पॉजिटिव है तो लिखो यहाँ पे 3, और बाहर क्या सल्फेट है लिख दो यहाँ पे सल्फेट। समझे सारे बच्चे? बताइए जरा हाँ या ना, आया सबको? यस सर। क्या समझे? यस सर। तो बच्चों आपको आयंस को ब्रेक डाउन करना भी आना चाहिए, तो आपका काम बन जाए, ठीक है सर बच्चे? सर आपने SO4 थ्राइस को 3SO4 2- कैसे लिखा, ये वर्ड रिपीट कर दीजिए। अच्छा मतलब कि अच्छा मतलब ये बोल रहे हो कि मैंने इसको कैसे अलग किया, राइट? सर वो SO4 थ्राइस को आपने 3SO4 2- मतलब वो आगे ले आए ना आप नंबर आयंस में, तो वो कैसे कन्वर्ट किया? सिंपल, चार्ज को मुझे बैलेंस करना है। देखिए अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर आपका मान के ऐसा कुछ है AlCl3 है, राइट? ऐसा कुछ है, तो आप इसे कैसे लिखोगे? देखो ऐसे लिखोगे
3 पॉजिटिव होगा, और क्या होगा 3 Cl नेगेटिव। बताओ जरा, हाँ है ना? होगा प्रार्थना? बताइए जरा। यस सर। यहाँ पे +3 चार्ज है, यहाँ पे -3 चार्ज है, यहाँ पे आपको चार्ज ब्रेक होगा। तो होता क्या बच्चों, यहाँ पे 1 है तो 1 जाएगा इसके बाजू में और 3 जाएगा इसके पावर में। सेम जब हम कटन कैसे लिखेंगे, कैसे कटन देखो, 3 जाएगा इसके बाजू में और 1 जाएगा इसके पावर में। तो वैसे लिखे दो जरा, ये 3 जो कहाँ पे गया, 3 गया आपका, 3 गया आपका इसके बाजू में, इसके कोफिशिएंट में चला गया, और 2 गया इसके पावर। अब समझ पड़ा बच्चों कैसे हमने यहाँ पे देखो 2 कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे 3 लिखा? बताइए, लिखा आया? यस सर। पक्का आ गया ना? यस सर। किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट आप पूछ सकते हो, सर बोलो। सर 2 को यूज नहीं होगा नेम लिखने में? क्या बोला बेटा? सर 2 जो कोफिशिएंट है आगे उसका यूज नहीं करेंगे इसको लिखने में? नहीं, कुछ नहीं करें, कुछ नहीं करें। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है ना, कि ऐसे हम इसको अलग करते हैं, हम ऐसे चार्ज निकालते हैं ऐसा। ओके, ध्यान देगा इतना पार्ट, बहुत बढ़िया। सुनेहा आया बेटा, प्रार्थना, निखिल आया, शिवांग आ रहा, सुहानी, मीनाक्षी आया? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया, आया तो अच्छी बात। अब यहाँ पे देखो, अब बच्चों ये क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन आ चुका है JEE 2024, 23 में भी आ चुका है और 2024 सेम टू सेम क्वेश्चन आया, खाली लिगेंड को चेंज कर। देखो ये कॉम्प्लेक्स है, पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसको अलग करो। देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो कैसा आएगा बच्चों? देखो जैसा होगा AgNH3 twice positive and AgCN twice negative, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहले हम कटन लिखेंगे, तो क्या लिखा, डाई अमीन। अब कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव चार्ज है, जो मेटल उसका नाम लिखेंगे सिल्वर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका 1 है, ये आ गया। अब हम कॉम्प्लेक्स में लिगेंड लिखेंगे, क्या आएगा, डाई साइनिडो। साइनिडो क्यों आया बच्चों? बिकॉज साइनिड के ऊपर आता है नेगेटिव, Negative charge. तो इसके लिए इसका नाम आ गया O आ गया। अब जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे आ जाएगा अर्जेंटेट, इधर अर्जेंटेट आएगा, और इसका ऑक्सीडेशन में क्या होगा, X -2 = -1, X आएगा +1, तो यहाँ पे लिखो, तो डाईअमीन सिल्वर 1, डाईसाइनिडो अर्जेंटेट 1, ये इसका नाम होगा। प्रार्थना, जतेन, प्रेरणा, कलमप्रीत, सारे बच्चे प्लीज आप अच्छे समझ के लिखिए। बढ़िया है, मजा है, क्वेश्चन आ रहा समझ में? यस सर। यस सर। तो ऐसे आपको चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करके लिखना होगा। आया सबको ये पार्ट? Yes, sir. पक्का आ गया बच्चों? बताइए। यस सर। ओजस, गगन, अमन, सक्षम, बोलो। Yes, त्रिलोक, sir. आ रहा है? Yes, sir. शिवांग को समझ में नहीं आया? शिवांग समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ओके, अब एक काम करते हैं, इनका नाम निकालते हैं, दिख रहा है आपको? Yes, sir. ओके, अब बच्चों जहां जहां आपको चीज अच्छे से समझ के प्रॉपरली यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना? हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन बी से। ओके, अच्छा क्वेश्चन, K3 Cr ऑक्सीडेट है, मतलब कि आपका है C2O4 और क्लोज। तो सबसे पहले आप इसको ब्रेक करो, कैसे ब्रेक करोगे बताओ जरा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव में K3 पॉजिटिव होगा और
3K पॉजिटिव होगा, है ना, और Cr(C2O4) होल थ्राइस यहाँ पे होगा 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव, यस सर। तो क्या होगा, पोटेशियम है, लिख दो पोटेशियम, आ गया। अब देखो जो आपका ऑक्सीलेट है बच्चों, क्या ऑक्सीलेट के लिगेंड ग्राम में कोई नंबर है, बताइए जरा। क्या ऑक्सीलेट के नंबर में, ऑक्सीलेट के नेम में कोई नंबर है, बताइए जरा। यहाँ पे लिखेंगे ट्राई ट्राई ऑक्सीलेटो, बिकॉज इस पे होता है -2 चार्ज होता है, यस सर। ऑक्सीलेटो, है ना, ट्राई ऑक्सीलेटो। थर्ड अब क्या होगा बच्चों का, अब आएगा मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट, नहीं अब आएगा मेटल। मेटल में क्या होगा, क्रोम The chromate. क्रोमेट, क्रोमियम क्रोमेट 8 आएगा, बिकॉज कॉम्प्लेक्स ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ये होगा +3, +3, तो यहाँ पे आएगा। तो नाम क्या हो गया, पोटेशियम ट्राइऑक्सीलेटो क्रोमेट 3 इसका नाम है। समझे सारे बच्चे, बताओ जरा हाँ या ना। So try और trace से कब लगाना है? अगेन अनमोल, मैंने बोला कि अगर आपका लिगेंड में कोई नंबर आ जा रहा है तो वहां पे आपको ट्रिस लगाना पड़ेगा। इथिलीन डायमाइन, ट्राइफिनल फॉस्फेट, ओके, वहां पे आपको ट्रिस लगाना पड़ेगा, डाई लगाना पड़ेगा। ऑक्सीडेंट में आपको क्या बच्चों, आपको नंबर नहीं आ रहा है तो ट्राई यूज करो। तो यहाँ पे आंसर देखो जरा, देखिए क्या दिया गया, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट। सबको ये पढ़ाया बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना सारे बच्चे। यस Yes sir. हाँ फरमान बोलो, क्या डाउट है। सर क्रोमियम का -3 चार्ज होता है तो रोमन में हम -3 लिखते हैं। क्रोमियम का कहाँ -3 आ रहा है, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्रोमियम तो +3 में है ना बच्चा। Yes, sir. समझो, ये जो आपका क्रोमियम का जो कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जब हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या इसका तो +3 आएगा ना। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर -3 हो जाए तो रोमन में हम -3 लिखेंगे। माइनस से नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन मत लो। अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है तो उसको ही छोड़ देना आप, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन नहीं है पूछेंगे आपको एनसीईआरटी, ठीक है ना। अभी तक आज तक तो नहीं आया कभी ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ओके फाइन। अब जरा आप ऑप्शन ए को देखो जरा। प्लैटिनम में बच्चों है, प्लैटिनम है, अमोनिया है, क्लोरीन है और नाइट्रो है। बच्चों सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन निकालो क्या होता है, बताइए जरा। नेगेटिव, One sir. देखो प्लैटिनम है, अमोनिया है 2, क्लोरीन, यहाँ पे आपका NO2 है, नाइट्रोस, ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल। अमोनिया का चार्ज क्या होगा, 0, 0. क्लोरीन का चार्ज क्या होगा, -1। -1. नाइट्रो का चार्ज क्या होगा। -1, तो प्लैटिनम क्या बनेगा, प्लैटिनम -2 = 0, क्या होगा, प्लैटिनम कितना आएगा, 2 आएगा, +2 आएगा। +2, बहुत बढ़िया। अब बच्चों जिसका नंबर ज्यादा होगा उसका नाम पहले आएगा, तो आप बोलोगे डाई अमीन, डायमीन, फिर क्या आएगा, Chlorido. क्लोरिडो, नाइट्रेटो, Nitro. नाइट्रेटो, एन क्यों बच्चों, बिकॉज नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लैटिनम, बिकॉज इसलिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया नाम आ गया नाइट्रेटो एन। लिगेंड नाम आ गया देखो, डाई अमीन, क्लोरिडो, नाइट्रेटो एन। अब आ गया प्लैटिनम, कॉम्प्लेक्स 0 चार्ज है तो वैसे वैसे होगा प्लैटिनम, प्लैटिनम ऑक्सीडेशन नंबर आपका 2 है, यहाँ 2 है। तो क्या नाम है, चेक करते जरा, डायमीन, क्लोरिडो, नाइट्रेटो एन, प्लैटिनम 2। समझे सारे बच्चे, बताइए जरा हाँ या ना।
आया Yes. सबको? पक्का आ गया? पक्का आ गया सारे बच्चे, बताइए। यस सर। डन, बहुत बढ़िया। ओके, अब देखो, अब हम करते हैं कौन, आप जो बोलो वो करते हैं। कौन सा बोलो करो बच्चे, बताओ कौन सा करना है। ई। ई सर। ई करें? ओके, ई करते हैं। ई वाला देखो जो क्या है आपका HGL पार्ट है। सबसे पहले इसको अलग करो। कैसे भाई करोगे, ऐसे करोगे, Hg प्लस कोबाल्ट HCN4 माइनस होगा बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो, अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा आपका एक्सेप्शन केस थोड़ा आपको बोझ तो आ रहा है, ठीक है ना? देखो ध्यान देना, जो कोबाल्ट है निकल, उसको क्या होता है, x -4 इज इक्वल टू -1, x आ जाएगा +3, x +3 आ गया बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना? आया? Yes, sir. तो कोबाल्ट आपका +3 में, कॉम्प्लेक्स ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या बच्चों देखो, जो आपका Hg है बच्चों, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मरकुरी। मरकुरी और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, 1 आएगा, मरकुरी 1। अब यहाँ पे आएगा टेट्रा थायोसाइनाइड, क्या नाम आएगा, थायो, सल्फर दे रहा, देखो नाम ये बच्चों यहाँ पे नाम आ गया, कहाँ चला गया, टेट्रा थायोसाइनाइड, देखो सल्फर दे, तो क्या नाम आएगा, टेट्रा थायोसाइनेटो एस, देखो सल्फर दे रहा है, तो क्या आएगा, कोबाल्ट, कोबाल्टेट। 8 क्यों है बच्चों, बिकॉज कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज है, कोबाल्टेट। सबको पार्ट आया समझ बच्चों, कैसे हम कर रहे हैं, बताइए। यस सर। बिकॉज आपका मरकुरी आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट निकला आपको यहाँ पे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। ये आपका अगेन रूल में लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे उसको ऐसे मेंशन करते हैं, तो इसको आपको ध्यान से करना, इसको आप प्रॉपरली नोट कर लो, और ऐसा लिखो स्पेशल केस, स्पेशल केस। ध्यान है सबको, बताइए जरा। सर Yes, नेगेटिव sir. एक बार रिपीट कर दूं। कर देंगे। सर नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे साइन किया, अगेन यहाँ पे दो, यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स लिखा, ध्यान से समझ देखो, कॉम्प्लेक्स था Hg है, कोबाल्ट है, HCN है, और यहाँ बैठिए उसको, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर, तो क्या होगा, ये ऐसा बनेगा, Hg प्लस बनेगा। जैसे मैं आपका NaCl की बात करूँ तो क्या होगा, Na प्लस Cl नेगेटिव, तो सेम इसी पार्ट में ऐसा करेंगे, ओके, इसी पार्ट में ऐसा करेंगे, ये बने Hg प्लस बनेगा। अब बच्चे देखो, अब होता क्या बच्चों, अगर आप एक रेफरेंस बुक की बात करो ना, तो वहां बच्चों होता है, वहां पे आपका Hg में 2+ बोला गया, इसी इसमें 1+ बोला गया, लेकिन हम यहाँ पे हम NCERT के मान के चलते हैं, हम यहाँ पे NCERT के मान के, क्या होगा, यहाँ पे Hg प्लस आ गया, यहाँ पे होगा कोबाल्ट HCN4, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, ओके, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे आपका नीचे वैसे आपका, ओके। मरकुरी यहाँ पे Hg है, तो मरकुरी का मरकुरी दिया, और उसका ऑक्सीडेशन में मेंशन करके, बिकॉज अब ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट। फिर क्या आ गया, टेट्रा, टेट्रा आ गया, 4 लिगेंड है, थायोसाइनाइड, थायो क्यों बच्चा, बिकॉज यहाँ पे सल्फर जुड़ा हुआ है, तो जहां पे आपका सल्फर है वहां पे आपको थायोड यूज करना पड़ेगा, थायोसाइनाटो एस, ठीक है ना, कोबाल्टेट, इससे ऑक्सीडेशन +3, तो नाम आया। प्रार्थना भी आ गया बच्चा, बताओ जरा, आया? Yes, sir. पक्का आ गया, बताइए जरा। Yes, sir. अगर बच्चों ये पार्ट आपको आ गया, तो आप अभी क्या करो बच्चों, अभी आप है ना यहाँ पे JW के क्वेश्चन के लिए रेडी हो, आप स्टार्ट करें करना। Yes. यस सर। 2024 का क्वेश्चन है, ओके, 29 जनवरी को पूछा गया,
K2MnO4। अगेन पूरा आंसर मत निकालिए, आप खाली ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। कम ऑन, और जिनका भी आंसर आ रहा है वो प्लीज अपना हैंड रेस करना। बताओ सुने क्या आंसर आ रहा है आपका? सेकंड ऑप्शन सर, पोटाशियम टेट्राऑक्साइडो मैग्नेट। मीनाक्षी बताइए आप, क्या लग रहा है आपको? Sir, option number 1. ओके, मनीषा बताइए। सर सेकंड ऑप्शन। निखिला बताइए। सर ऑप्शन नंबर 2। ओके, कलमप्रीत बताइए। सर सेकंड ऑप्शन आ रही है। सक्षम, ओके। अनमोल क्या लग रहा है आपको? सेकंड ही आ रहा है। जतिन फरमान, ओके जतिन 2 बोल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दो है ना, आप सबसे इसको अलग करो। 2K पॉजिटिव, MnO4 2 नेगेटिव होगा। यस सर। यस सर। x माइनस 8 इज इक्वल टू -2, x आ जाएगा +6। तो आप बोलोगे जो आपका मैग्नीज है वो आपका +6, तो ये तो नहीं आने वाला, हटा दो। पोटेशियम, लिगेंड आपका ऑक्सीजन है, ओके, नेगेटिव चार्ज होता है, टेट्रा ऑक्सीडो आएगा। मैग्नेट ऑप्शन आएगा 2 इज द राइट आंसर। समझिए मीनाक्षी कहाँ पे गलती किया था? यस सर। ओके, क्या सबको आया बच्चों? बताओ जरा, आया? इजी पार्ट है यस ये, इसका फॉर्मूला है, ऐसा आप इसे प्रॉपर चेक करोगे। ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन? यस सर। अगेन बच्चों 4 अप्लाई क्वेश्चन है 2024 का। अगेन ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है, आराम से करो, आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन आ रहा है। यस सर, थर्ड आ रहा है। बताइए सक्षम, बताइए, कमान सारे बच्चे बताइए, ओजस बताइए, सारे बच्चे। यस सर, थर्ड आ रहा है। देखो प्लेटिनम में आपके पास +2 में ही है, पीएमए क्या होगा? देखो टी Ma3 है, अब बोलोगे ये आपका फॉस्फोरस है, यहाँ पे आपका मिथाइल है, और ये लिपिड। फॉस्फोरस से कितना मिथाइल बच्चों? 3 है, तो नाम आ गया ट्राई मिथाइल फॉस्फेट। ओके, आया समझ में? यस सर। अब क्या बच्चों देखो जरा, टाई ब्रोमो, बी पहला आएगा, टाई ब्रोमिडो 20 ट्राई मिथाइल फॉस्फेट प्लैटिनम 2, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इजी बच्चों, बताइए जरा, आ रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही। आगे बढ़ते देखो, ये रहा इसका आंसर, टाइब्रोमो, टाइब्रोमो, टाइब्रोमिडो आएगा।
डाई ब्रोमो ब्रोमिडो आएगा, ब्रोमो लिखा है, अरे इसमें कुछ मिस्टेक है, कोई बात नहीं, देखते हैं बात। तो डाई ब्रोमो प्लीज ट्राइमेथेन ट्राइमेथाइल फॉस्फेट पैटर्न क्वेश्चन में अगेंस्ट बच्चों उन्हें ऐड करने भूल गए होंगे, लेकिन याद ओके। ये दिखा क्वेश्चन, सारे बच्चे बताइए जरा। यस ओके, तो मेरे पास बच्चों इसका आंसर ट्राई कीजिए। 6 पे पूछा गया, 224 से क्वेश्चन है। क्या बनेगा? थर्ड ऑप्शन आई, सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3। थर्ड ऑप्शन सर। थर्ड ऑप्शन आएगा, यस सर। यस सर। पोटेशियम ट्राइऑक्सीडेटो कोबाल्टेट 3, बिकॉज ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ऐसे बच्चा आपको एग्जाम में क्वेश्चन कर, बताओ क्या डिफिकल्ट है, बताइए जरा। नो सर। बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन बच्चे यहाँ पे उन्होंने आंसर गलत गलत, हाँ ट्रिस लिखा है, ये गलत है बच्चा, ये गलत लिखा उन्होंने, तो इसका आपको छोड़ देना। ये देखिए क्वेश्चन, यस यस सर। सर। सारे बच्चे यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया JW 2024-23 का क्वेश्चन 6 the number of ambidentate ligand in the following complex। 4 सर। बाकी सारे बच्चे बताइए। चिराग बोल रहे 5 एम्बिडेंटेड। 4 होंगे सर। 4 होगा सर। 4 इज द राइट आंसर। क्या क्वेश्चन टफ था, बताइए जरा। क्या क्वेश्चन टफ था? नो सर। नो सर। सिंपल पार्ट आ गया। तो बच्चों ये पार्ट तो हमारा हो गया, बच्चों ये पार्ट तो हमारा हो गया। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, देखो जरा। अब बच्चों हम करेंगे आपका आपका फॉर्मूला से हम नेम पढ़ेंगे, मतलब कि आपका आयुपी से हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे। हेलो, आवाज आ रही है? यस यस सर। ठीक है, तो आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, है ना, या सब ध्यान से पढ़ के देखिए क्या लिखे, देखो जरा बच्चों। बोला ये क्या है कि आपको यहाँ पे जो आयुपीसी नेम दिया गया उससे आपको यहाँ पे फॉर्मुलाज बनाना है। तो बच्चों फॉर्मूला कैसे बनाओगे? बच्चों फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है, फॉर्मूला बनाना बच्चों बहुत ही आसान है। दोस्तों को बच्चों, ओके देखिए जरा, ओके देखो। तो बच्चों जब भी आपको फॉर्मूला बनाना हो बच्चों, आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बच्चों चार्ज आपको चार्ज बैलेंस करना आना चाहिए। करे बच्चे क्वेश्चन करें, बताओ जरा हाँ या ना। यस यस सर सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से समझ रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान से समझ रहे हैं। देखिए ओके, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि मेरा ए ऑप्शन है, सारे बच्चे देखो, पहले आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना लो, कॉम्प्लेक्स बना लो। क्या लिखा यहाँ पे, ध्यान से दो, बोला ये कुछ बोला गया टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन है, एक्वा है, क्लोरिडो है।
ओके, ये पार्ट है। तो जो जो उसको लिख दो, कोबाल्ट है, ओके। अमोनिया कितने बच्चों बताओ जरा? 4 दो है 4 से और 4 है सर, 4 है। एक्वा मतलब वाटर एक है आपका, है क्या? Yes, sir, it's true. क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक, क्लोरीन एक है बच्चा। और बाहर क्या रहे बच्चों? बाहर आपका लिखा है अगेन, बाहर आपका क्लोराइड है, ओके, ये पार्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ बोला कि आप इसे कैसे बैलेंस करोगे। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बना दोगे? आप यहाँ पे देखिए बच्चों, ये कोबाल्ट जो बच्चों ये आपका +3 में है, तो आप क्या करो, यहाँ पे आप +3 लिखो। अब यहाँ +3 लिखो बच्चों। अमोनिया क्या चार्ज होता है बताओ जरा? 0। न्यूट्रल 0 वाटर बच्चों क्या होता है? 0। 0 बच्चों क्लोरीन का होता है, होता है। -1. तो बच्चों यहाँ पे ओवरऑल चार्ज क्या होगा? कितना बच्चों? 1 +1 +2। अरे +2 बचा ना, माइनस +3 में से कितना होता है? +2 होता है कि नहीं होता? Yes, sir. +2 यस ओके, तो जो आपके +2 आएगा कहाँ पे लिखो? इस +2 लिखना है ऊपर, ओके, इस ऊपर लिख देना है। बच्चों क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है बताओ जरा? -1 अब बच्चों क्या ध्यान दो, है ना? बच्चों ये करना, देखो इस नंबर को यहाँ पे डालो, सॉरी, हाँ, सॉरी, क्या बच्चों रुके, इस नंबर को ध्यान से कैसे कर सकते हो, इस नंबर को यहाँ पे डाल दीजिए, सॉरी, हाँ हाँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे 2Cl नेगेटिव है ना, यहाँ पे 2Cl नेगेटिव है क्या? ओके, हाँ सही बोला मैंने। तो आप क्या बच्चों बोलोगे, ये नंबर को यहाँ डाल दीजिए, इसको यहाँ डाल दीजिए। समझा बच्चों मैंने क्या बोला? जो आपका चार्ज है उसको ऑपोजिट में डाल दीजिए, इसको यहाँ डाल दीजिए, 1 को अगेन चार्ज में देखा, नंबर लिख देना। तो ऐसा होगा, कोबाल्ट NH3 4 H2O Cl होगा बच्चा, बताओ जरा, होगा ऐसा? Yes, sir. यस सर 1 को यहाँ, 1 को 1 डाल दिया और 2 को यहाँ पे डाल दिया, कुछ नहीं, खाली चार्ज को मैंने इंडर्ट कर दिया, कुछ नहीं। समझे सारे बच्चे? बताओ, आया ना? यस सर। तो ऐसे बच्चों मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला बना दिया। देखो अब बच्चों जो आपका ऑप्शन बी वाला पार्ट है उसको मैं आपको बना दो, ध्यान समझो सारे बच्चे। सुना है बेटा, ऑप्शन पढ़िए जरा, ऑप्शन भी पढ़िए जरा। Potassium tetrahydroxy design में जिंकेट, कोई बात नहीं, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट 2। तो बच्चों यहाँ पे देखो, पोटेशियम मतलब क्या, के होगा, हाँ या ना? K2 है ना, के होगा, ब्रैकेट बनाओ। बोला गया जिंकेट मतलब कि ऑब्वियस जिंक होगा। बोला है टेट्रा हाइड्रोक्सिडो, OH कितना होगा? OH4. 4 होगा। Yes, sir. अब बच्चों ये आपने लिख दिया, अभी आपको चार्ज बैलेंस करना है, कैसे करोगे ध्यान दो। जिंक यहाँ पे +2 में, तो यहाँ +2 डाल दो। OH बचेगा तो OH होता माइनस होता है, तो यहाँ बोलोगे यहाँ पे आपका आएगा -4 आएगा, हाँ या ना? बताओ जरा, आएगा? Yes, sir. ये आ गया। अब देखो, तो ओवरऑल चार्ज क्या बन रहा है? ओवरऑल चार्ज -2. -2 बन रहा है। तो जो -2 बच्चों देखो, इस -2 का आप डालो यहाँ पे ऊपर, -2 यहाँ पे डाल दो, ओके। Yes, sir. बच्चों पोटेशियम का चार्ज क्या होता है? +2. +1 पोटेशियम +1 होता है, पोटेशियम +1 होता है। Okay, sir. अब बच्चे क्या करो, दो तरह 1 को डालो यहाँ पर, 2 को डालो यहाँ पर, तो एक क्वेश्चन क्या बनेगा? K2 Positive. ZnOH44 बन गया आपका, ये रहा आपका। सबको समझ आया बच्चों हमने कैसे किया, ये बताओ जरा। देखिए यहाँ पे डाला हुआ, देखो जरा, ये पहला, ये रहा दूसरा। क्या बोल रहे हैं सर? मैंने K2OH नहीं,
अगेन कॉम्प्लेक्स में पूछेगा मेटल पहले आता है फिर लिगेंड आता है, ठीक है मनीष? नहीं उसको ले सकते, मेटल पहले आया, ठीक है? देखो सर आया बच्चों, बताओ सर, हाँ या ना सारे बच्चे? यस सर। अभी आप देखो, अभी आप ऑप्शन 3 को देखो सर, सारे बच्चे देखो जाते, ऑप्शन 3 वाला में मैं करवा रहा हूँ, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन आपको खुद भी बना बोलूँ, डोंट वरी, आपको बोलूंगा बनाने। बोला गया पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट 3, बहुत बढ़िया, ये लोग बता रहे थे, देखो जरा, पोटेशियम है, पोटेशियम लिख दो, ठीक, बनाओ ब्रैकेट। बोला है ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम एक है यस सर। और आपको ऑक्साइड, ऑक्साइड कितना है? ऑक्साइड आप यहाँ पे 3 है, यस सर। तो चाहे आप यहाँ पे सिंबल से तो चाहे आप उसे फॉर्म से कोई है ना, आप यहाँ पे इसका सिंबल भी ला सकते हो और आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, तो क्या मतलब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, C2O4 ये पार्ट है, बैटरी कितना बच्चों यहाँ पे 3 है। बच्चों अमोनियम का जो आपका एल्यूमिनियम है उसका चार्ज क्या बताओ जरा, क्या है चार्ज? 6 +3, अमोनिया +3 में। बच्चों ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है? अब बोलोगे सर -6 हो जाएगा। यहाँ -6 होगा, तो ओवरऑल चार्ज बच्चों क्या बनेगा यहाँ पे? -3। 3 यस सर। तो इस -3 को डालो यहाँ पर, और पोटेशियम को होता है +1 होता है, राइट? कैसे करोगे? इसको यहाँ डालो, इसको डालो यहाँ पर, तो क्या बनेगा? K3Al3 2O4 होल थ्राइस, ये आपका मतलब। देखिए सबको आया बच्चों, बताओ जरा हाँ या सारे बच्चे लोग बताइए, फरमान, अनमोल, ओजस, चिरागन, बाकी सब बच्चे आया? यस सर। बढ़िया है, कोई दिक्कत? नो सर। बॉस ओके, चलिए। तो ऐसे बच्चे आपको यहाँ पे बाकी सारे भी आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक कर लेते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन बन लेते। एक काम करते हैं, इसका बनाओ जरा, ऑप्शन डी का बनाओ, डाइक्लोराइड बिस इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट 3, बताइए इसका क्या फॉर्मूला है बच्चों, बताइए कमॉन। पता है बच्चों, कमॉन। सर कोबाल्ट Cl2 En2 उसका चार्ज +1। कलमप्रीत, फरमान, मीनाक्षी बताइए क्या होगा? सुने बताइए क्या होगा? कलमप्रीत, सुहानी आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। चलो आराम से आराम से, तब तक मैं आपको एक क्वेश्चन ढूंढता हूँ, खुद ही क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ। जस्ट उसका आंसर बताइए। सर कोबाल्ट En2Cl2 आ रहा है सर। देखो कोबाल्ट आ गया, Cl2 आ गया, En2 आ गया, ये हो गया बच्चा, है ना? यस सर। बच्चों कोबाल्ट का जो चार्ज कितना है? +3। +3। +3 सर। बच्चों क्लोरीन का चार्ज क्या होगा?
-2 -2। ओवरऑल चार्ज बच्चों कितना होगा? ओवरऑल कितना बच रहा है? +1। +1 +1 तो ये +1 को आपको यहाँ पे ऊपर लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये रहा इसका फॉर्म। आया? बताइए। यस पक्का सर। आया? पक्का आ गया? ओके, एक काम करता हूँ, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप सारे बच्चों से प्रॉपरली करेंगे ना, करिए। ओके, यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊँ कुछ होगा। हाँ, आयरन 3 हेक्सा सानिडो फेरेट आयरन 3 हेक्सा सानिडो फेरेट 2, इसका फॉर्मूला कैसा होगा? कम ऑन ट्राई कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? बताओ जरा, है ना? यस यस सर। सर। बनाइए, इसका फॉर्मूला बनाने ट्राई कीजिए। कम ऑन, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, आपको आंसर आ जाएगा। अमन, बाकी सब बच्चे कम ऑन कीजिए। कम ऑन बच्चे, कम ऑन कीजिए, कम ऑन। सर Fe और बाद में ब्रैकेट में FeCN6 और पावर -4। अगेन देखो, कलम प्रतीक बोला, कल क्या बोला आपने? बोला आयरन यस सर। सारे ब्रैकेट बच्चे आप देखो, हाँ ब्रैकेट में Fe फिर CN6 ओके और सर ब्रैकेट क्लोज -4। ओके। और इस पे क्या है? इस पे क्या चार्ज है? +3 सर। देखो +3। सारे बच्चे यहाँ पे देखो कैसे करें। किसको जो आया पार्ट आया बताओ जरा, किसको आया ये पार्ट? मनीष, थोड़ा गलत हो गया है, थोड़ा सा गलत हो गया, मेरा थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान से देखो कैसे। यहाँ पे देखो जरा, आयरन है, आयरन आपका +3 है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट बनाओ, अगेन आप आयरन लिखो, लिखा है हेक्सासाइनाइड CN6, यहाँ पे आयरन का +2 में है, +2 में है, यहाँ पे CN का -6 होगा, तो ओवरऑल चार्ज क्या बच्चा क्या बन रहा है? -4, राइट? है ना? बताइए। यस सर। तो आप बोलोगे 4 -4 कहाँ ये जाएगा? ऊपर जाएगा, -4 जाएगा। अब आपको चार्ज बैलेंस करना है, कैसे करोगे? 3 को यहाँ डालो, 4 को यहाँ डालो, तो क्या क्वेश्चन बनेगा? Fe4 FeCN6 हो, ये आपका। अब क्या बच्चों, अभी आप इसको ओपन करो, तो कैसा होगा? 4 Fe 3 पॉजिटिव, 3 FeCN6 4 नेगेटिव। बताओ क्या चार्ज बैलेंस है? देखो 4 3 +12, 3 4 -2, क्या न्यूट्रल है बच्चे? बताओ जरा, ये होगा इसका। समझ गया सारे बच्चे? बताइए जरा, आपको चार्ज को क्रिस क्रॉस करना है, क्रिस क्रॉस। आया सुने हैं बेटा? बताओ,
यस सर आ गया। ऐसे आपको बच्चों एग्जाम में फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। बच्चों अगर आपको फॉर्मूला बनाना, बच्चों आपको फॉर्मूला में आपको चार्ज बैलेंस करना जरूरी है। ओके, कुछ नहीं करना, बहुत बहुत सिंपल है। एक बार आप इसका ओवरऑल चित्र करो, ये जाएगा, देखो अगेन ये जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा यहाँ पर, हो गया, फिर आपका फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, डन हो गया। ओके बच्चों, बताइए जरा, है ना इजी? यस सर। यस सर। ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे एग्जाम में कोशिश करो। तो इसका मतलब बच्चों क्या, देखो जरा, अगर आप ये बोलोगे, अगर आपका जो काउंटर आयन है, अगर आपका वो क्या बच्चों, अगर आपको 3D सीरीज का है, मतलब अगर आपको डी ब्लॉक का है, तो क्या बचेगा, आपको उसका ऑक्सीडेशन में मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कोई मेटल काउंटर में अगर वो पोटेशियम है, तो पोटेशियम है बच्चों पे मेंशन नहीं करती, बिकॉज ये आपका एस ब्लॉक का है। समझे सारे बच्चे? आया? देखो ये हमने प्रॉपर्ली सारा सबका यहाँ पे हमने कर लिया, सारा पार्ट। बच्चों जो जितना भी हमारा आईयूपीएससी पार्ट था बच्चों, है ना, वो पूरा पार्ट आज प्रॉपर्ली कर। आया बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? मजा आया क्वेश्चन में? Yes. क्लास अगेन किसी बच्चे को डाउट आता है, वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, ठीक है ना, मैं आपको क्लास में हेल्प करूँ। ठीक है, डन बच्चा? Yes. यस सर। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखो, है ना, एंड कोई भी डाउट हो, जितना बच्चों हमने रिवाइज कर दिया है उसका प्लीज प्रॉपर्ली रिवाइज, प्रॉपर्ली पढ़ना। पैटर्न कैसे होगा, अनंत कैसे होगा, वो सब रिवाइज करना, तो आपका काम बनेगा। तो बच्चों मैं आपको जल्दी छोड़ रहा हूँ, आप प्लीज अपना टाइम को यूटिलाइज कीजिए, प्रॉपर्ली पढ़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, एंड जो भी क्लास होगी क्लास में आप अच्छे से याद। अगर आपके पास माइंड मैप नहीं है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको माइंड मैप प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको रिवीजन नोट चाहिए तो मैं आपको रिवीजन नोट भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप प्लीज मुझे मैसेज कर सकते हैं। Yes. चलिए यस बच्चों, हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, एंड हम बच्चों कल मिलते हैं। ओके।